गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेटा हम पहले बात कर लें कि सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते क्या है। देखिए, आप कोई भी जब रिएक्शन लिखते हो, ठीक है, तो उसका बैलेंस करते हो। तो बैलेंस रिएक्शंस में आपके जो नंबर ऑफ मोल दिखाई देते हैं कि 1 मोल है, 2 मोल है, इसके 5 मोल्स हैं, तो जो नंबर्स लिखे रहते हैं उसको आप क्या कहते हैं? सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हो। अगर बात आती है कि सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है, सिंपल है। तो देखिए, हम जब भी कोई रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, देन दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए, यहाँ दिया भी गया है कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन सच कैलकुलेशन आर कॉल्ड सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है। बाकी केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा जानते हो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए, इसमें थ्योरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें सिंपल से क्या है, न्यूमेरिकल से है। ठीक है। और जब भी हम सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। तीनों स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आपको जो भी रिएक्शन दी जाएगी उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप ध्यान रखिएगा कि जब तक हम बैलेंस नहीं कर लेंगे आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है। पहला स्टेप, रिएक्शन को बैलेंस करिए। दूसरे स्टेप में आप देखिए कि आपको न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा रहा है, किसके बीच का रिलेशन पूछा जा रहा है, किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें रिलेशन देखिए। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या करेंगे हम कि जब आप रिलेशन देख लेंगे सेकेंड स्टेप का, तो आप उसमें क्या लगाइए, यूनिटरी मेथड। ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं इसे कैलकुलेट करने के। हम एक कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपका दे रहा है, हाउ मच अमोनिया प्रोड्यूस व्हेन 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। ठीक है। बेटा सिंपली कह रहा है कि 5.6 ग्राम जब नाइट्रोजन लेंगे तो कितना अमोनिया हमको प्रोड्यूस होगा। और आप साथ में ये भी पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होगा, उसको भी आप कैलकुलेट करिए। अब देखिए, पहले हम क्या लिख लें, एक केमिकल रिएक्शन। तो आपने रिएक्शन लिखा N2 + H2 2NH3, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस करके हमने दिखा दिया है। ठीक है। ये तो आपने रिएक्शन लिख लिया। रिएक्शन लिखने के बाद हम क्या लिख लें, अमाउंट लिख लें। देखिए, अमाउंट में क्या है, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, 2 का 28 ग्राम हो गया, 6 ग्राम हो गया, और ये 34 ग्राम हो गया। यानी आपने पहला स्टेप क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या कहा था कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बारे में पूछा जाए उसका रिलेशन देखते हैं, उसका रिलेशन क्या है। अब उसके रिलेशन की बात करते हैं तो क्वेश्चन किसकी बात की गई है, नाइट्रोजन और अमोनिया का। नाइट्रोजन और अमोनिया का रिलेशन उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमें ही बताना है कि 5.6 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अगर हम बैलेंस इक्वेशन को देखें तो इसमें सिंपली में पता चल रहा है कि हम 28 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो आपका 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है। देखिए, यहाँ हमने दिखाया भी है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन पे आपका 34 ग्राम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया। एक ग्राम लेने तो कितना हो जाएगा, ये 34/28। हमें कितने ग्राम पे निकालना था, 5.6 ग्राम पे। तो क्या लेंगे कि 5.6 ग्राम पे कितना प्रोड्यूस होगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, कितना आ जाएगा ये 6.8 ग्राम। यानी हम जब 5.6 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे तो आपको इतना अमोनिया क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, दूसरा क्या पूछा है कि क्या ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। सिंपल है, इसको भी देखिए। इसमें बेटा क्या हो रहा है, यही सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, आपको जब 28 ग्राम आपने क्या लिया, 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हाइड्रोजन वो ले रहा है, 6 ग्राम। ठीक है। अगर हम 1 ग्राम नाइट्रोजन का देखें कितना होगा, 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना हो जाएगी, 6/28। कितने ग्राम पे पूछा जाएगा आपसे, 5.6 ग्राम पे। तो 5.6 ग्राम जब आप नाइट्रोजन लेते हैं तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ये 6/28 इंटू 5.6। आप सॉल्व किया 0.2 और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 1.2 ग्राम।
यानी आप जब 5.6 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो उस केस में आपको 1.2 ग्राम क्या लेना होगा, हाइड्रोजन लेना होगा, ठीक है। और जबकि 5.6 ग्राम नाइट्रोजन पे आप देख रहे हैं कि 6.8 ग्राम अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। हम इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं अभी। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्शन सेम है, आप रिएक्शन पहले इसका लिख लीजिए, क्या होगा ये देखिए, N2 प्लस 3H2 क्या बन जाएगा ये आपके पास 2NH3, ठीक है। जनरली बेटा ये मास और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम सबका क्या लिख लें, मास या वॉल्यूम देख लें, तो जनरली इसका फिर कितना हो जाएगा ये 28 ग्राम, अगेन ये आपका 6 ग्राम है ही है, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम एसटीपी की बात करते हैं तो एसटीपी पे एक मोल में कितना लीटर होता है 22.4 लीटर, 2 में कितना हो जाएगा फिर ये 2 इंटू 22.4 तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 44 पॉइंट कितना होगा ये 44.8 लीटर, ठीक है। रिलेशन किससे में पूछा गया है, नाइट्रोजन में और वॉल्यूम में। तो इसे जनरली हम नाइट्रोजन और अमोनिया का रिलेशन है, यानी वेट और मास और वॉल्यूम का रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये कि 28 ग्राम आपने क्या लिया नाइट्रोजन, तो इससे कितना अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है 44.8 लीटर, ठीक है। आप अगर 1 ग्राम लेते हैं तो कितना प्रोड्यूस होगा ये 44.8 अपॉन 28। आपको कितने कैलकुलेट करना है 4.2 ग्राम पे, तो 4.2 ग्राम पे फिर कितना का हो जाएगा ये 44.8 अपॉन कितना हो जाएगा ये 28 इंटू 4.2। आप इसको जैसे बेटा सॉल्व करो सारी वैल्यूज रख के तो ये आएगा आपके पास 6.72 लीटर, ठीक है। यानी आप जब 4.2 ग्राम नाइट्रोजन लेंगे तो लगभग 6.72 लीटर आपको क्या देगा वो अमोनिया गैस। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। जनरली ये जनरली मास और वॉल्यूम का रिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। रिएक्शन आपकी वही है, रिएक्शन आप लिख लीजिए पहले, N2 प्लस क्या लेंगे आप 3H2 और क्या दे रही है फिर आपके पास 2NH3। अब बेटा किसकी बात कर रहा है, मोल्स और मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये कितना है ये 28 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसका कितना मोल है 2 मोल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको क्या दिखा रहा है, मोल्स दिखा रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, ये सिंपली क्या कह रहा है कि जब यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन आपके पास है, हाउ मेनी ग्राम, इसको इन्वर्स करिए, देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब आपके पास 2 मोल क्या है अमोनिया, तब कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है 28 ग्राम, ठीक है। 1 मोल होता कितना प्रोड्यूस करता फिर ये 28/2। कितने मोल पे आपको निकालना है, कितने मोल पे निकालना है आपको 3 मोल्स पे, तो क्या हो जाएगा फिर ये 3 मोल पे बेटा कितना आएगा ये 28/2 इंटू क्या कर देंगे इसको हम 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यानी ये 3 मोल हम अमोनिया लेंगे तो वहाँ पे आपके पास कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा 42 ग्राम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ अमोनिया। देखिए बेटा यहाँ दोनों वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये भी वॉल्यूम है और यही वॉल्यूम है, तो इसे जनरली हम वॉल्यूम बेस्ड न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन आपके पास वही दी जा रही है, रिएक्शन पहले लिख लो आप, क्या होगा ये N2 प्लस
3H2 क्या हो जाएगा फिर आपके पास ये 2NH3। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो सब लोग जानते हैं एचटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है आपके पास सभी का। आप बेटा सब लोग जानते हो एचटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है ये 22.4 लीटर। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3 इंटू कितना हो जाएगा ये 22.4 और ये 2 इंटू 22.4, ये कितना आएगा आपके पास। आप कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 67.2 लीटर और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 44.8 लीटर। तो ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इतना आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है वो कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ अमोनिया। अब बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस देखें तो जब हमारे पास 44.8 लीटर अमोनिया है तब हाइड्रोजन कितना लीटर आपके पास है 67.2 लीटर है। ठीक है, अगर अमोनिया 1 लीटर होता यूनिटरी मेथड क्या हो जाएगा फिर ये 67.2 अपॉन 44.8 हो जाता। कितने लीटर होते हैं, कितने पूछ रहा है वो 10 लीटर पे, तो देयरफॉर 10 लीटर पे कितना हो जाएगा ये 67.2 अपॉन 44.8 इंटू क्या हो जाएगा ये 10। और जैसे भी इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी 10 लीटर अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए 15 लीटर की रिक्वायरमेंट होगी। एक मिनट और देखते हैं हम क्या कह रही है। हाउ मच HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 4.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस। अब देखो बेटा रिएक्शन किसके बीच में कह रहा है वो HCl और कैल्शियम ऑक्साइड। पहले आप रिएक्शन लिख लो, क्या होगा ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब क्या लिख लीजिए सभी का मोलर मास कितना आ जाएगा ये, अब इसको ऐड करेंगे मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालने बेटा आप सीख चुके हो तो 56 ग्राम आएगा। इसका लेंगे आप, तो ये आपके पास देखिए, अच्छा आपने कल बैलेंस किया नहीं, बैलेंस करिए पहले। बैलेंस करने पे कितना हो जाएगा ये 2HCl। ठीक है, तो कितना आएगा फिर ये 2 इंटू कितना करेंगे हम 2 इंटू 36.5। ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट कर ले कितना आएगा ये। अच्छा ये मोल है कि इसका तो 1 मोल है ही है, हम मोल कैलकुलेट करने इसका कितना है 1 मोल ही है। ठीक है, इसको आप बेटा कैलकुलेट कर लोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 73 ग्राम। तो ये आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा रिलेशन किसके में रिलेशन वो पूछ रहा है। आप क्या कह रहा है हाउ मच HCl इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने ग्राम 4.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जो हमारा रिलेशन किसके बीच का है कैल्शियम ऑक्साइड और HCl का। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम सिंपली कह सकते हैं कि जब हमारा 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है तो HCl कितना प्रोड्यूस हो रहा है 73 ग्राम। ठीक है, अगर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड 1 ग्राम हो जाए यूनिटरी मेथड लगाइए क्या हो जाएगा फिर ये 73 अपॉन 56 ग्राम क्या होगा HCl प्रोड्यूस होगा। क्लियर है यहाँ तक। कितने ग्राम पे पूछ रहा है वो आपसे 4.2 ग्राम पे, यानी 4.2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड पे कितना HCl प्रोड्यूस होगा। तो क्या लेंगे फिर हम 4.2 ग्राम पे कितना हो जाएगा फिर ये 73 अपॉन 56 इंटू क्या करेंगे हम 4.2। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 5.475 ग्राम ऑफ HCl। यानी जब हम 4.2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को हीट करेंगे HCl के साथ तो आपके पास इतना HCl क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस। ध्यान से देखिए रिएक्शन आपके पास वही है।
ठीक है। अब यहाँ से बेटा देखा जाए तो 56 ग्राम पे कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जब रिएक्शन आप फिर से लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या ले रहे हैं आप 2HCl और कितना हो रहा है ये CaCl2 प्लस H2O। आपने क्या देखा था यहाँ, ये 56 ग्राम है, कितना आया था ये 1 मोल, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं यहाँ से इक्वेशंस देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि आपका जब 56 ग्राम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल, ठीक है। अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना प्रोड्यूस होता है ये 1/56 मोल करते हैं, ठीक है। और कितने मोल ग्राम पे पूछ रहा है वो 4 पॉइंट कितने पूछ रहा है वो 4.2 ग्राम पे। तो 4.2 ग्राम पे कितना हो जाएगी फिर ये 1/56 इंटू क्या करेंगे हम 4.2, और जैसे भी इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 0.075 मोल्स, ठीक है। यानी हम 4.2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे 0.075 मोल्स क्या प्रोड्यूस होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस पर आप और न्यूमेरिकल्स बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के होते हैं, और एक क्वेश्चन मेरा इसका आता जरूर है। हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।